लेट है दुनिया भर के सारे प्रॉब्लम को किसी ने अपना ही पता बता दिया है। दर्द तो नहीं हो रही दर्द तो नहीं होनी शुरू हुई 2 दफ़ा कर लिया। ये एसन का है, एक मिनट में देखती हूँ बस। थर्मोमीटर होगा वो भी एसन के पास है, एसन उस वार्ड में है। तो और भी कम आ रहा है 80/50। ऑपरेशन किस दिन हुआ था? ऑपरेशन वाले हफ्ते वाले दिन, तो उन्होंने इसको पूरा भी छोड़ा हुआ है। कैंसर था ना, तो उन्होंने सिया क्यों नहीं इसको पूरा दोबारा करना है। वो बायोप्सी रिपोर्ट आ गई है जो वो लेके भेजते हैं, नहीं पता आपको? अब कोई तकलीफ़ तो नहीं है इस वक्त? दर्द हो रही है, दर्द होती है? कुछ बताया कब तक रखे हैं यहाँ पे, एडमिट कब तक रखें? नहीं बताया। अभी भी पानी आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज जैसे कि मैंने बताया कि मेरी सर्जरी की रोटेशन चल रही है और उसमें ना हमें ना बेड्स अलॉट हो गए हैं। मतलब दिस इज़ द थोड़ी हेक्टिक और स्ट्रिक्ट रोटेशन है ये वाली। तो इसमें यह था कि 2 बेड हर एक पेशेंट को मिल गए हैं। तो मेरे एक बेड पे ना एक बच्ची है, 27 ईयर्स ओल्ड की लड़की है और पोस्ट ऑप थी। मतलब उसका ऑपरेशन हो चुका था और ऑपरेशन किस चीज़ का था कि उसकी एक साइड की ब्रेस्ट में ट्यूमर था पहले, ठीक है, और वो ट्यूमर की ना सर्जरी की भी थी, ठीक है। उसको कहते हैं कैसे समझाऊँ, एनीवेज वो एक साइड की पूरी ब्रेस्ट उसकी ना हम रिमूव हो गई हुई थी, ठीक है, रिमूव कर दी गई थी, ठीक है। इसकी कंडीशन देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा था उसके लिए, बेचारी के लिए, कि अभी से इतनी सी एज है उसकी और उसके साथ ये हो गया। और मसला ये था कि अब उसका जो सर्जरी थी, वो जो वूंड था, जो ज़ख़म था, वो खुला हुआ था, ठीक है। उधर कोई स्किन नहीं थी, कि स्किन बची ही नहीं थी। ट्यूमर इतना बड़ा था उसका
कि स्किन बची ही नहीं थी कि वो स्किन को ज्वाइन करके मतलब ट्यूमर आप सारा रिसेक्ट कर दें, निकाल दें और जो स्किन बची है उसको जोड़ दें और कवर कर दें, उसके लिए स्किन ही नहीं बची थी, ठीक है। तो अच्छा, अब उस बच्ची को सोच के मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि ना आई शुड टेल अबाउट ब्रेस्ट, व्हाट इज़ ब्रेस्ट कैंसर और हम किस तरह उससे बच सकते हैं। मतलब इट इज़ समथिंग वेरी कॉमन इन पाकिस्तान, ठीक है, क्योंकि जिस तरह की हमारी सोसाइटी है या रिलीजन है या बिलीव्स हैं लोगों के, वुमेंस डोंट लाइक टू गो टू द डॉक्टर्स और दे डोंट लाइक इवन टू गेट एक्सपोज टू समवन, ठीक है। और इस तरह से फिर होता ही है कि एक जो चीज़ आपकी अर्ली स्टेज पे आपको बचा सकती है, वो बचाने के बजाय वो बहुत लंबी मतलब एक प्रोग्रेस कर जाती है उस स्टेज तक जिस पे जाके आपको क्योर नहीं किया जा सकता। फिर बस आपके ना टाइम गुजारा जाता है कि आपका जो टाइम बच गया उसको थोड़ा सा बेहतर बनाया जा सके, ठीक है। तो यही हुआ था उस बच्ची के साथ कि उसमें था बहुत पहले से, ठीक है, मतलब उसको फील हो गया था, उसको या उसके घर वालों, उसकी मदर को पता था कि कोई गिल्टी कोई चीज़ बनी है, ठीक है, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, कोई नॉर्मल है। मतलब जिनको नहीं पता, मेरे ख्याल में कि वो भी किसी गांव के रहने वाले थे तो इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन जिन लोगों को नॉलेज होती है उसके बावजूद भी लोग फीमेल्स आर वेरी रिलेक्टेंट टू विजिट एनी डॉक्टर, ठीक है। एनीवेज अब उसका वो इग्नोर किया गया, ठीक है, वो ट्यूमर इग्नोर किया गया। ऑब्वियसली इट स्टार्ट्स छोटे से बड़ा होता है, ये नहीं होता कि एकदम से इतना बड़ा सा ट्यूमर आके बन जाए और आपको पता ही ना चले, ठीक है। तो उसका यही था कि इग्नोर किया गया और इग्नोर करने के कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए कि वो ट्यूमर इतना बड़ा हो गया कि एक तो उसने पूरी ब्रेस्ट को कंज्यूम कर लिया, मतलब वो पूरी ब्रेस्ट कंज्यूम हो गई थी, उसकी स्किन पे अल्सर बन गया था। वो इवन उस बच्ची ने अपने पास एक स्प्रे की बोतल रखी हुई थी, ये स्प्रे रखा हुआ था कि जब एक चीज़ ट्यूमर जब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है और अंदर की बजाय जब वो स्किन के साथ भी इन्वॉल्व हो जाता है और नज़र आने लग जाता है, तो फिर वहाँ पे इन्फेक्शन पस बन जाती है और स्मेल आने लग जाती है। और उस बच्ची ने इसीलिए अपने पास एक परफ्यूम रखा हुआ था कि मुझसे अगर स्मेल आए तो मैं वो परफ्यूम स्प्रे कर दूँ, ठीक है। तो वैसे तो बहुत कॉमन ये होता है कि आफ्टर साइकिल जब हमारे पास मीनोपॉज हो जाता है तो उसके बाद बहुत कॉमन है कि आपके पास ओल्ड एज में कैंसर आए। लेकिन अब सारी चीज़ें नॉर्म्स चेंज हो गए हैं। अब जो पहले नॉर्मल होता था वो नॉर्मल से चेंज होके अब काफ़ी सारी चीज़ें अनयूजुअल होने लग गई हैं। जैसे अब यंग एज में भी ट्यूमर्स आ जाते हैं, तो हमें ये नहीं है कि सिर्फ बड़ों को बताना है, बल्कि छोटों बच्चों को भी बताना है कि हाउ दे कैन सेल्फ डायग्नोज देम, कि उनको पता चल जाए कि कैसे वो अपने ब्रेस्ट को देख सकती हैं, ठीक है, और कैसे पता कर सकती हैं कि कोई चेंजेस आ रही हैं तो उसको किस डॉक्टर को जाके दिखाना है और किस तरह प्रेजेंट करना है, ठीक है। अब अगर यही बच्ची, अब इस बच्ची का ट्यूमर एक तो उसने ब्रेस्ट को खा लिया, ठीक है, ब्रेस्ट खा लिया, क्योंकि आपको पता है ट्यूमर्स के सेल्स जो होते हैं वो ऐसे ऐसे बढ़ते हैं, ठीक है, वो टाइम नहीं लगाते, आपको टाइम देते नहीं सोचने का। अगर आपने देख लिया तो देख लिया, अदरवाइज इट्स गोन, ठीक है। और फिर दूसरा ये था कि उसके ना सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट नहीं, उसकी ये साथ बाजू के बगल जिसको कहते हैं वहाँ पे भी गिल्टियाँ बनी हुई थी, ठीक है। अब जो ब्रेस्ट का ट्यूमर होता है उसने जाना होता है, वो आपके जिगर आपके लिवर को इन्वॉल्व करता है, उसके बाद आपकी कमर में स्पाइन जो है उधर जाता है, उसके अलावा लंग्स छाती में चला लंग्स फेफड़ों, मतलब कि जिन जिन चीज़ों के करीब है ब्रेस्ट उनमें सबसे उनके साथ ये अपने ना मेट्स इसको कहते हैं, ठीक है। तो वो मेट्स के ट्यूमर के मेट्स वहाँ पे भी चले जाते हैं। और वो एक चीज़ है, जब मेट्स चले जाते हैं ना तब in surgery there is we cannot cure if we have METs, ठीक है। आप MET से पहले अगर आपके लिवर, स्पाइन, किडनी, ब्लड, लंग्स हैं या ब्रेन है, जो ब्रेस्ट है वो ब्रेन में भी जाता है, तो अगर उनमें नहीं गए और सिर्फ गिल्टियाँ बनी हैं जिस्म में, तो भी आपकी सर्जरी हो सकती है और उसके बाद कीमो रेडिएशंस वगैरह इस तरह से आप बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, बल्कि बच सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके मेट्स आ गए ना तो फिर सर्जरी का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है।
फिर इसका मतलब है कि बस ये है कि फिर उस पेशेंट को जो जो तकलीफ़ होती है हम उस तकलीफ़ के हिसाब से उसका इलाज करते हैं, और बाकी उसको पता होता है कि अब टाइम कम है, ठीक है। तो उस बच्ची के भी मैं देख रही थी कि उसके नाखूनों पे ना निशान पड़े हुए थे ब्लू कलर के ना, और इतनी पतली सी बच्ची, मतलब उससे चला फिरा नहीं जा रहा था, वो लेटी हुई थी और बिल्कुल इट्स जस्ट लाइक अ स्केलेटन, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा ना कि ये क्या है, तो कहती कि मुझे शुआएँ लगी थी और कीमो लगी थी, कीमो के इंजेक्शंस लगे थे। तो इट मीन्स कि उसको सर्जरी से पहले उसको कीमो थेरेपी भी हो चुकी थी, उसकी रेडियोथेरेपी भी हो चुकी हुई थी, ठीक है। और कीमो रेडियो का यही फ़र्क होता है कि कीमो आपके पूरे जिस्म के लिए होती है, ठीक है, कि अगर एक जगह कैंसर हो गया तो बाकी जगह पे कहीं फैले नहीं, और रेडियो उसी जगह के लिए होती है कि सपोज़ अगर यहाँ पे कैंसर हो गया, खुदा ना खास्ता, तो इतनी सी जगह पे ही रहे, यहाँ पे भी फैले नहीं, ठीक है, मतलब जितना है उतना ही रहे। तो उसको ये हो चुकी थी, मतलब कि कोई असर नहीं हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद फिर उस बच्ची के मेट्स भी थे, ठीक है। तो उसकी सर्जरी करने का रीज़न ये था कि हम उसकी जो पस और जो स्मेल की जो कंप्लेन थी हम उसको दूर कर सकें, ठीक है। तो सिर्फ इसलिए हमने उसकी सर्जरी की थी, और बेचारी अभी तक उसको यूरिन बैग लगा हुआ था कि वो उसमें इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो उठ के वॉशरूम तक जा सके या अपने कपड़े ही बदल सके, उसके बूढ़े माँ बाप थे। तो इसमें है सिर्फ उसकी गलती नहीं है, इसमें गलती ये है कि यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, लोगों को पता नहीं होता है। मुझे खुद भी नहीं पता था, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे भी नहीं पता था कि यार हाउ टू एग्जामिन माई सेल्फ, हाउ टू नो कि कोई चेंज आ रही है, मतलब हाउ लीथल इट इज़ ना, कि ब्रेस्ट कैंसर कितना खतरनाक हो सकता है। और हमारे पाकिस्तान में अगर औरतों के मरने की वजह देखी जाए तो सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर है, सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर है, और उसकी वजह मैं बता चुकी हुई हूँ, ठीक है। तो अगर अब उस बच्ची के पास प्लास्टिक सर्जरी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन स्टिल आपको पता है कि इफ़ यू आर फ्रॉम अ लो सोशो इकोनॉमिक, तो प्लास्टिक सर्जरी अफोर्ड करना कोई आसान चीज़ नहीं है, ठीक है। जो ज़ख़म था वो सारा इन्फेक्टेड हो चुका था, उसके ग्रीन कलर का पानी निकल रहा था, मतलब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है सूडोमोनास, ठीक है, उसका वो उससे इन्फेक्टेड हो चुकी थी वो, ठीक है। बड़ा मुझे बुरा फील हुआ उस बच्ची के लिए कि लाइक माइट बी शी नो कि शी डजंट हैव सो मच ऑफ टाइम। और अच्छा, अभी से पहले जितनी मेरी रोटेशन हुई है ना, जैसे मेडिसिन थी, पीड्स थी, गाइनी थी, उसमें ना पेशेंट रिकवर्स, उसमें इस तरह का इतना, उसमें लाइफ एंड डेथ वाला इतना मसला नहीं होता। बट इन सर्जरी इफ़ समवन हैज़ एंटर्ड अ सर्जरी वार्ड, दैट मीन्स के समथिंग इज़ बियॉन्ड द डैमेज इज़ बियॉन्ड क्योर, ठीक है। तो वहाँ पर डू और डाई वाला या लिव और डाई वाला सीन होता है सर्जरी में, कि या तो बंदा बच गया या फिर बंदा चला गया, क्योंकि इन सर्जरी वी रिमूव द डिजीज़, ठीक है। जैसे अब मेडिसिन होता है, उसमें आप एक दवाई, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन हो गया, ठीक है, तो वो सारी ज़िंदगी चल रही है और उसको आप, कोई एक चीज़ नहीं है ना, उसको आप रिमूव नहीं कर सकते सिस्टम से, ठीक है। लेकिन सर्जरी है, जैसे टॉन्स, किसी के टॉन्सेस खराब हैं, किसी को ट्यूमर है, किसी को स्टोन्स हो जाते हैं, पित्ते के स्टोन्स या किडनी स्टोन्स, तो वो रिमूव हो गए, मतलब हमने डिजीज़ जो बीमारी थी उसी को उठा के बाहर निकाल दिया जिस्म से, तो वो लिव है, उसके बाद बंदा लिव ज़िंदगी गुजार सकता है, सही है। लेकिन जैसे कि ट्यूमर है, और अगर आप इतनी एडवांस स्टेज पे आ रहे हो, अब मैं नहीं जानती कि उस बच्ची को पता नहीं चला, उसके घर वालों को पता नहीं चला, या उन्होंने इतनी देर क्यों लगाई इसको ऑपरेशन कराने में, मतलब आपको एंड पे भी जाके कराना तो पड़ता ही है, ठीक है। तो बेहतर नहीं है कि आप एक अर्ली स्टेज पे ही करा लें, जिससे आपकी लाइफ बेहतर बन सके। इट लीव्स वेरी वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन द पेशेंट्स लाइफ, मतलब उसकी साइकोलॉजी, उसका दिमाग तो बिल्कुल उसके अंदर अब क्या रहा ना, मतलब शी कैन नॉट सी हर सेल्फ, इवन हर सेल्फ, ठीक है। और उसके पेरेंट्स पे, उसकी फैमिली पे भी एक बर्डन बन जाता है। तो दिस इज़ द थिंग वी इन पाकिस्तान नीड टू नो, कि वी शुड एड्रेस दिस थिंग, ठीक है। और जिन लोगों को पता है उनको पता, अच्छी बात है, पता होना चाहिए, और जिनको नहीं पता उनको भी
कुछ करना चाहिए। मतलब यार सेमिनार्स होते हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल के टाइम लेवल पर नहीं होते लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में इधर, लेकिन वो उन लोगों को ही जा रहे होते हैं, उन लोगों को ही समझा रहे होते हैं जो कि पहले से पढ़े लिखे हैं या जिनको समझ आ सकती है। और जो जो आम आवाम है या जो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, जिसको इतनी समझ नहीं है, या जो लोग डरते हैं सर्जन्स के पास जाने से, तो हम उनको बता सकते हैं कि यार फीमेल सर्जन्स भी होती हैं, ठीक है, यू कैन विजिट देम, यू कैन टेल योर प्रॉब्लम टू देम। थिंक कि एक चीज़ का इलाज अगर है इस दुनिया में तो बेहतर नहीं है कि हम उसको इलाज करा के सही कर लें बजाय के एक बहुत बुरे एंड स्टेज पे जाने के बजाय, ठीक है। अब किसी को अगर मेट्स हो जाए, मेट्स का मतलब ये है कि ब्रेस्ट के मेट्स का मतलब है कि आपका लिवर ख़राब हो गया, आपका जिगर ख़राब हो गया, जिगर ख़राब होगा, आपके पेट में पानी पड़ने लग जाएगा, आपका जिस्म सूजने लग जाएगा, आपको किसी भी वक्त कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। जो जो जिगर के काम है वो तो ख़राब हो गया ना, ठीक है, तो वो कोई और, वो उसके अलावा कोई और ऑर्गन कर नहीं सकता, ठीक है। इसी तरह अगर आपकी कमर में, मतलब स्पाइन में, क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी में अगर चला गया है तो रीढ़ की हड्डी इज़ द मेजर सपोर्ट, वी वॉक एंड वी सिट ऑन इट, ठीक है। उसकी वजह से ही हम चल फिर सकते हैं, बैठ सकते हैं, वरना तो लेटे पड़े हों, ठीक है। और अगर किसी की वो ख़राब हो गई है तो उस बंदे का चलना फिरना ख़राब हो गया, ठीक है। किसी के लंग्स में चला गया तो उसकी छाती, उसका सांस लेना ख़राब हो गया, इनमें द कंट्रोलिंग सिस्टम, कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ योर सिस्टम अगर उसमें चला गया तो हाउ यू, लाइक हाउ इज़ दैट पर्सन गोइंग टू सर्वाइव, ठीक है। तो अब उस पेशेंट बेचारी का यही था कि जब तक कि उसका इन्फेक्शन सही होता तब तक वो यहाँ रहेगी, एडमिट हो रहेगी हॉस्पिटल में, और उसके बाद उसको डिस्चार्ज कर देंगे अनलेस के कहीं से कोई सूरत निकल आए प्लास्टिक सर्जरी की। और बस आई थिंक वी शुड होप गुड फॉर, होप बेस्ट फॉर हर, दुआ करनी चाहिए कि कोई ना ही इसी कंडीशन में जाए। और इवन आफ्टर हैविंग सो मैनी एंटीबायोटिक्स एंड पेन किलर शी वॉज हैविंग अ पेन, जब उसकी पट्टी उतार के देखा जा रहा था कि क्या हालात हैं नीचे से, तो शी वॉज इन पेन, वेरी मच पेन। ये था कि शी वॉज जस्ट लाइक माई एज फेलो, शी इज़ माई एज फेलो, बल्कि 1 साल बड़ी मुझसे, तो आई फेल्ट बैड फॉर हर। एंड शी वॉज वेरी कॉन्शियस अबाउट हर सेल्फ कि मैं उसका बीपी जब ले रही थी ना तो बीपी उसका लो आ रहा था, अराउंड 80/50 कुछ आ रहा था ना, तो शी वॉज कहीं कि बहुत लो है, मैं तो अभी नाश्ता भी की है, एंड लाइक शी वॉज कॉन्शियस। बट अगर हो सकता है किसी मजबूरी की वजह से वो नई टाइम पे अपना इलाज करा सकी, लेकिन फ्रॉम दिस केस आई वॉन्ट कि ये मैसेज सबको चला जाए कि how timely diagnosis is important. So बस आज के लिए यही था, और नेक्स्ट टाइम फिर हम मिलेंगे किसी और टॉपिक के बारे में बात करते हुए, या फिर मेरी वैसे ही जनरल लाइफ में क्या चल रहा है उसके बारे में बात करते हुए, ठीक है। फिर अल्लाह हाफ़िज़।